लोग कह रहे हैं भाई टिकटें, पालाराम सैनी जी कहते हैं कि हमें टिकटें मिलनी चाहिए। हाँ, सैनी समाज को सबसे ज़्यादा टिकट मिलनी चाहिए। हाँ, अरे आप ये देखो ना, सैनी समाज टिकटें बांटने वाला बना दिया, अच्छा। टिकटें लेने वाला टिकटें बांटने वाला बना दिया है नौकरियों की। जिसका बच्चा पढ़ने लग जाता था उसके माँ बाप को टेंशन हो जाती थी हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अगर वो बेचारे अपना मकान, लोन वगैरह कुछ भी लेके XYZ कैसे भी वो पैसे का इंतजाम कर लेते थे, उसके बाद उनको ये टेंशन होती थी भाई ये पैसा दें किसको, किस मंत्री को चढ़ाएगा, किसके थ्रू जाएंगे, जाने के बाद काम होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भारतीय 2014 के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला MLA बन गए थे। 2014 से लेकर 2019 तक मेरे को एक विकास कार्य गिना दो आप, 5 साल, पूरे 5 साल में बता दो, एक बता दो आप, 5 साल के अंदर एक काम बता दो, एक। अच्छा, एक मैंने 2014 से लेकर 2019 तक का एक विकास कार्य बता दो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का। कन्फर्म है, पक्का कन्फर्म है, बता दो। अच्छा, काम नहीं करे बिल्कुल। मैं कहूँ 2014 से लेकर 19 तक का एक काम बता दो आप। अच्छा, विधानसभा में काम दिखा दिया, फिर विधानसभा में भी नहीं गए। प्रदर्शनों की आप देखते हो कि भी लोग प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनहित की बात करती है, लोगों का भला करने का काम करती है। और नहीं, हमें तो ऐसा भी सुना है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे बताते हैं, कोई CM के बारे में और कोई PM के बारे में अगर कोई उल्टा बोल देता था उनका खानदान नहीं मिलता था। लेकिन ये मनोहर सरकार है, कोई पुतला फूक रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव TV। विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 किस राजनीतिक पार्टी का खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा, उसको लेकर तमाम दिग्गज नेताओं की हम बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ नगर पार्षद है और राज सैनी जी, उससे तमाम 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ कौन कैसे जीत पाएगा, कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और नगर परिषद के अंदर क्या कुछ विकास कार्य सुविधाएँ हैं या कुछ सिर्फ कागजों में काम है या ग्राउंड में कुछ काम होता है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, राज सैनी जी। नमस्कार भाई, मैं आपको और आपके कैथल लाइव TV देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर, क्या कुछ मजबूती है राजनीतिक पार्टी की में बीजेपी पार्टी की? देखिए, बीजेपी पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह हमारी सरकार बनेगी। और पहली बार ऐसा होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। और हरियाणा में भी ये पहली बार ही होगा, मनोहर सरकार तीसरी बार बनेगी और तीसरी बार ही मनोहर लाल जी दोबारा शपथ लेंगे। हरियाणा में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, कोई भी CM या कोई भी सरकार 3 बार ही आई है, तो पहली बार ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं। 2024 के अंदर लोकसभा विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलेगा। जी, कैथल विधानसभा की अगर बात करें, काफ़ी दिग्गज नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, तो क्या देखते हैं कहीं चुनाव जीतना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा? देखिए, नेता बड़ा भी जनता ही बनाती है और छोटा भी जनता ही बनाती है। वो 2024 की जनता तय करेगी कि कौन सा नेता बड़ा है और कौन सा नेता छोटा है। और 2024 के अंदर कैथल शहर में से भी कमल का फूल 101% खिलेगा। जी, बीजेपी का ऐसा कौन सा नेता है जो रणदीप सिंह सुरजेवाला टक्कर दे सकता है? कोई मजबूत नेता, दिग्गज नेता कोई बीजेपी का? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पहले ये नहीं होता कि पहले मैं इलेक्शन लड़ूंगा, फिर मेरा लड़का इलेक्शन लड़ेगा या फिर उसके बाद मेरा पोता इलेक्शन लड़ेगा। ये तो मौके पे ही होगा कि बीजेपी पार्टी से कौन सा चेहरा सामने आएगा, कि ये बिल्कुल क्लियर नहीं है भाई यही शख्स इलेक्शन लड़ेगा। बीजेपी पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के अंदर जो बीजेपी पार्टी है, ये पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। जो यहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि नायब सैनी जी जो कभी पोस्टर लगाते थे और धरातल पे उन्होंने काम किया, और आज उनको पार्टी कहाँ से कहाँ लेके गई है। तो इस पार्टी के अंदर ये नहीं है कि तो मौके पे देखा जाएगा, पता नहीं टिकट किसको मिल जाए किसको नहीं। ये जिसने पार्टी के लिए काम किया है टिकट किसी को भी दे सकती है, लेकिन जिसको भी 2024 के अंदर कैथल शहर से टिकट मिलेगी वो 101% जीत के विधानसभा के अंदर कैथल की आवाज़ उठाने का काम करेगा। जी, कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर जी हैं और काफ़ी मजबूत नेता हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो चुनाव हराया था उन्होंने, ठीक है, लेकिन अब इस बार अगर बात करें जनता की, हम जो ग्राउंड रिपोर्ट है सर्वे की, वो कहेंगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के लोग ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाहते हैं। तो क्या देखते हैं कहीं बैलेंस बिगड़ेगा MLA साहब का इस बार, या फिर अगर कोई नया चेहरा होगा इसके अलावा? देखिए भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बीजेपी पार्टी है, ये पक्का नहीं है क्या लीलाराम जी ही दोबारा आएंगे, क्या नहीं भी आएंगे, कुछ नहीं पक्का भाई, कौन आएगा कौन नहीं आएगा।
लेकिन विधायक जी बहुत अच्छे काम करने लगे कैथल शहर के लिए। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो ड्रेन है हमारे कैथल शहर के चारों तरफ, उसको पक्का कराने का भी काम हमारे विधायक लीलाराम जी ने किया है। उसके बाद जो हमारा 152 है, 152 से जो टुकड़ा था 1 से 1.5 किलोमीटर दूर के आसपास का हाईवे से जोड़ने का काम भी हमारे विधायक जी ने किया है। और कैथल शहर के अंदर सबसे बड़ी बात तो विधायक जी की जो सबसे अच्छी बात है, उनको 5 साल का बच्चा मिलने चला जाए, चाहे 75 साल का बुजुर्ग चला जाए, उनका कभी भी ये नहीं होता कि ये 5 साल का लड़का है, ये 75 साल का बुजुर्ग है। सबसे निष्पक्ष बिल्कुल मिलते हैं और सुबह 10 साढ़े 10 बजे बिल्कुल बाहर आके बैठ जाते हैं। और जब तक जनता के जितने भी है, जनता के चाहे 10 बंदे आए चाहे 200 आए, सभी को निपटा के उसके बाद ही जिसके फ़ोन करने हैं या कुछ भी करना है सभी काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, अगर जो किसी से मिलना है, किसी की सिफारिश लगवानी पड़ेगी मिलने के लिए, या कहीं फ़ोन करवाने किसी की सिफारिश लगवानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो निष्पक्ष बिल्कुल सही काम है वो विधायक जी के पास जाके कोई मर्जी मिल सकता है। जी, कैथल की सुविधा और फैसिलिटी के मामले में अगर बात करें, कैथल का काफ़ी बुरा हाल है। समस्याओं की अगर बात करें, लोगों ने प्रदर्शन करना पड़ता है अपनी समस्या को समाधान करने के लिए। सिर्फ कागजों में काम है, ग्राउंड पे काम नहीं हो पा रही। क्या दिखते हैं कहीं कहीं दिक्कत होगी सरकार को? देखिए, अगर जो कैथल शहर की मैं आपको बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी सड़क आपकी सड़क देख लो। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपके वार्ड के अंदर काफ़ी गलियाँ ऐसी जो टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है जमीन। देखिए, कागज आप तो शिकायत कई बार दे लिया, आप नहीं कार्रवाई कर रहे भाई, वैसे आपको शायद आपको मेरे वार्ड का आप सर्वे कर सकते हो, 95% प्लस मेरे वार्ड की कोई भी गली कच्ची नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं है मेरे वार्ड के अंदर। सारा ही काम लगातार ग्राउंड पे काम है। और अगर जो वार्ड की बात, काम की बात करी जाए, अभी चंदाना गेट चौक है, जो ज्योति बाई फुले चौक बनने को तैयार है। 20 लाख के आसपास का एस्टिमेट है, बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और चिलाखेड़ा ड्रेन है जो 31-32 लाख रुपये से बन के वो भी बनने के बिल्कुल काम उसका तैयार है। 2 या 4 दिन में शिलान्यास हमारे विधायक लीलाराम जी और हमारे चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी करेंगी। और जो छोटे मोटे काम हैं, जो रनिंग के काम हैं, वो वार्ड के अंदर चली हुए हैं। जी, कैथल से अगर बात करें, जेजेपी पार्टी जी हैं, पालाराम सैनी जी हैं, मजबूत नेता दिग्गज, और क्या कुछ देखते हैं कहीं ना कहीं चुनाव जीत पाएंगे कैथल विधानसभा से? टिकट मिलती है जेजेपी पार्टी से? देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है और ये बिल्कुल क्लियर है। चाहे टिकट उनको जेजेपी से मिले या कहीं से भी मिले, जो भी टक्कर में कोई है ही नहीं है। जिसको भी टिकट मिलेगी, बीजेपी की जिसको टिकट मिलेगी उसके टक्कर में कोई नहीं है। प्रधान जी पालाराम सैनी मजबूत नेता है दिग्गज के बात करो आप, जनता साहब होना पसंद करा, सैनी साहब है वो तो। देखिए, सैनी साहब हैं, अच्छी बात है, और मैं हमारे समाज से है और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो 2024 के अंदर इलेक्शन जीत पाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का जीतना बिल्कुल तय है। अभी तो बस ये अनुमान लगाना है कि टिकट किसको मिले। अच्छा। हाँ, जिसको भी टिकट मिलेगी वो 101% विधायक बनेगा कैथल शहर से। पालाराम सैनी मेरे चुनाव जीत भी सकता है, आप कन्फर्म है आपकी बात? देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारतीय जनता टिकट आपको मिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको टिकट देनी है वो घर बैठा है, किस कार्यकर्ता को कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दें। ये नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, दादा लाई नहीं है भाई, एक ही घर में रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, पालाराम सैनी अगर बात करें, लगातार आप दोनों के बीच में कटाक्ष नजर आते हैं, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है, क्या बात है, क्या मामला चला हुआ है? देखिए, वो हमारे बड़े हैं और काफ़ी समझदार हैं, और ऐसा नहीं है कुछ बंदा चुनाव हार जाता है या कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में हो जाता है, बोलते रहते हैं, उनका बोलने से कुछ नहीं होता, उनकी मुख है वो कुछ भी बोल लें। अगर मैं किसी के बारे में बोल लूँगा तो ये थोड़ा भी वो हो जाएगा, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी बोल लें। अच्छा, आप क्या देखते हैं कहीं पहले पैसे घोटाले को लेकर के ऐसी बयानबाजियाँ नजर आ रही है, क्या कुछ घोटाला था, क्या मामला था? कौन सा घोटाला? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, जब मैंने 21 लाख रुपए की बात की थी, वो 21 लाख रुपए कहाँ है? मैं तो आज ही पूछ रहा हूँ उससे, वो कह रहे थे भाई मैं समाज की मीटिंग करूँगा। उन बातों को भी 2 महीने हो चुके हैं, समाज की मीटिंग करे, वो 21 लाख रुपये देने का काम करे। और मैं तो कह रहा हूँ वो 10 लाख मांग रहे हैं MP साहब से, मैं 11 लेने के लिए तैयार हूँ। वो 20 तारीख की हमारी जनती है, और अगर जो समय मिला हमें प्रदेश अध्यक्ष जी का,
नायब सिंह सैनी जी का, तो 20 तारीख को वहाँ उनको बुलाया जाएगा, और हमारे विधायक लीलाराम जी को, और हमारी चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी को, और हम तो पल्लाराम जी को भी बुलाएंगे। भाई वहाँ के 21 लाख रुपये जो वो दिए वो दे दो वहाँ पे, और 21 लाख रुपये तो मैं MP साहब से तुरंत और घोषणा कराऊंगा, हमारा भवन पूरा हो जाएगा। पता है क्या है, कहने से कुछ नहीं होता कि मैं समाज की मीटिंग करूँगा। कहाँ समाज की मीटिंग करेगा? वो फरवरी मार्च का प्रोग्राम था, उसको करीब 10-11 महीने हो चुके हैं। 21 लाख रुपये इनके पास आए पड़े हैं। वो कौन सी संस्था के अंदर आए हैं? हमें शो तो करे कम से कम है भाई, ये इस संस्था के अंदर आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, पल्लाराम सैनी जी उन 21 लाख रुपये को समाज के अंदर दे के समाज का नाम रोशन करें, और ऐसा काम करें कि कल को आपको टिकट मिले, कहीं भी मिले, समाज आपके साथ लगे। अगर समाज को साथ लेके चलोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ये नहीं भी सैनी समाज, छत्तीस बिरादरी के अंदर कोई भी बंदा जब भी राजनीति के अंदर कहीं भी कारोबार किसी भी चीज़ में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले अपने समाज को आगे लेके चलना पड़ता है। अगर समाज को साथ लेके चलेंगे तो उनका सब कुछ, अगर समाज को नहीं लेके चलेंगे तो क्या है, फिर कुछ भी नहीं है। जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें टिकट को लेकर पल्लाराम सैनी जी सैनी समाज को लगातार बयानबाजी सुखी में रहते नजर आते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? देखिए, समझो टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी से, काफ़ी उसको लेकर कहीं कोई कमेंट क्या समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को जो मान सम्मान दिया है, आज तक वो किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। और OBC समाज के लिए बहुत बड़ी बात है प्रदेश अध्यक्ष OBC समाज से मनाना। कोई छोटी बात नहीं है भाई, सैनी समाज से, OBC समाज से प्रदेश अध्यक्ष को मनाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं भाई टिकटें, पल्लाराम सैनी जी कहते हैं कि हमें टिकटें मिलनी चाहिए। हाँ, सैनी समाज को सबसे ज़्यादा टिकट मिलनी चाहिए। हाँ, अरे आप ये देखो ना, सैनी समाज टिकटें बांटने वाला बना दिया, टिकटें लेने वाला टिकटें बांटने वाला बना दिया। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? अब एक लास्ट सवाल है मेरा, लगातार पल्लाराम सैनी जी हैं, कभी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में चले गए, अब जेजेपी पार्टी में चले गए हैं, कहीं ना कहीं कैसे दिखते हैं, या आना जाना इधर उधर सही है? उसका मानव अधिकार है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कल को इसको छोड़े किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। हम किसी का, ये तो लोकतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। हाँ, कहीं भी जा सकता है। सबसे क्या है नजरिए, क्या आपका क्या देखते हैं? सही नहीं, वो उनका पर्सनल है, कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, क्या पता कल को उसको छोड़ के कहीं और चले जाए, क्या पता दोबारा बीजेपी में आ जाए, क्या पता 2024 में टिकट भी मिल जाए। अच्छा, पल्लाराम सैनी को मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी से टिकट बीजेपी की है। हाँ, बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल कह रहे हैं, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। भाई पता क्या है, जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, जैसे कि आज हमने पेड़ लगाया है, ये तो है नहीं भाई आज हमने पेड़ लगाया अगला दिन पानी दो, तीसरे दिन फल दे देगा। ये तो बात आप मानते होगे। कहीं बारी तो क्या होता है, हम लोग कणक जीवी लगा देते हैं, उसके अंदर भी कीड़ा कंडा लग जाता है, उसमें भी हवा निकल जाए तो वो साल खराब हो गया ना। तो भाई पता क्या है, बोए जाओ। अगर आप लोग ये सोचोगे ना भी आज बोया कल कट जाएगा, तो उसका तो आपको हानि मिलेगी। कार्य करते रहो कहीं। काफ़ी साल हो गए पल्लाराम सैनी ने, कहीं कदम 20 साल हो गए, 15 साल हो गए काम करते हुए बीजेपी पार्टी में, उसके बाद मान सम्मान मिला, फिर फायदा क्या है? भाई सबसे पहली बात तो आपका ये आंकड़ा गलत है। मेरे हिसाब से लगभग 5 साल के आसपास, राउंड फिगर 5 साल के आसपास हुए हैं। और 2014 में आपने पता भी होगा, बिल्कुल मैंने खुद देखा पल्लाराम सैनी बीजेपी के बारे में बड़ी बड़ी जनसभा रैली करी पल्लाराम सैनी ने 2014 में। क्या देखो आप समी है 10 साल तो कल आपके सामने नजर आ रहे हैं, बाकी पीछे भी ज्वाइनिंग करी पार्टी। 14 के अंदर रैली मेरे हिसाब से 2014 के अंदर तो कोई रैली नहीं की, मेरे हिसाब से तो की नहीं। पल्लाराम सैनी रैली नहीं की 2014 के अंदर नहीं की। 19 में की और 19 के आसपास की है, और शायद मंडी के अंदर की है। और अगर बात की जाए, आप लोग ये बोल रहे हो कि अब सुरेश गगनोत जी को लगा लो, उन्होंने 2014 के आसपास की वो की हुई है, ज्वाइन की हुई है। और तो ये देखो कब पिड्डा लगाया, फल कहाँ पे मिला। अगर वो ये सोचते हैं कि 2014 के अंदर हमने ज्वाइन की, 14 के अंदर टिकट मिल जाए, फिर 19 को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई मेरी उम्र 30 साल की है, अब मैं कहता हूँ मैंने 14 की ज्वाइन कर रखी है, अब 10 साल मेरे को हो गए, अब मेरे को टिकट दो। अगर मेरे को टिकट ना दे तो मैं पार्टी छोड़ दूँ, तो पार्टी भाई ये तो शिव जी का थड़ा है, एक मगर दूसरा खड़ा है। अच्छा। हाँ, ये तो कोई छोड़ेगा कोई आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़े शाना की एक बात है, आएगा तो सबको लेके, लेकिन जाएगा अकेला। अच्छा, ये बात है। हाँ, देख रहे पल्लाराम सैनी जी अपने बारे में क्या कह रहा जी। तो नगर परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू कागजा में काम हो रहा है, ग्राउंड पे काम हो रहा है, नहीं क्योंकि लगातार कैथल समस्याओं गढ़ बना हुआ है, सुविधा नहीं है, कैथल के अंदर फैसिलिटी नहीं है। क्या देखो आप, देखिए काफ़ी ख़राब है। आपने काफ़ी इंटरव्यू किए होंगे, और कांग्रेस सरकार के
काफ़ी जो नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वो एक बात बोलते हैं कि रणदीप के टाइम में काम हुआ है, हम भी बोलते हैं हाँ जी रणदीप के टाइम में काम हुआ है। चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी हैं, और उसको अगर बात करें विकास कार्य सुविधाओं को लेकर, फैसिलिटी के मामले को लेकर, कहीं कि कत्थल के अंदर आपने पता है नगर परिषद में लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नजर आती है और रोड़े रबदे झगड़ा सामने आते हैं, कहीं ना कहीं क्या देखते हैं उसको लेकर आप? देखिए काम को लेकर सरेआम आप भी बोलते हैं, जो तमाम अन्य पार्षद हैं वो भी लगातार बयानबाजी उनकी नजर आ रही है। देखिए हम संतुष्ट नहीं है काम से बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, जनता ने हमें चुना है, किस लिए चुना है कि ताकि हम उनकी आवाज़ उठा सकें और उनका काम हम करा सकें। और जो काम हमारे नहीं होते हम हाउस के अंदर बोलते भी हैं, वो काम कराने का भी काम करते हैं। और आप कह रहे हो कि बल्लभ नहीं चेंज किया गया, आपका मुद्दा यही था उन्होंने 15 साल राज किया है, ठीक है, 15 साल हमारे को दे दो, कैथल शहर पेरिस ना बन जाए फिर बोल देना। और कैथल शहर कुछ ही टाइम के अंदर चमकने वाला है। अच्छा, प्रधान चमकना का दिया। अगर बात आज हमारा खुद का रोड है, नहीं देवीगढ़ रोड है, वो सड़क नहीं बनी, लीला राम गुर्जर जी मेरे घोषणा करके गए थे, आज भी उसे ग्रांट भी आई, सब कुछ हो लिया, काम नहीं शुरू हो रही। घोषणा कब की थी जी? अभी महीने को है वैसे। 1 महीना भाई साहब, पता क्या सरकारी काम है, 1 महीना में तो कुछ भी नहीं होता। नगर परिषद का काम है। मैं सूरजवाड़ा बंदा गया मैंने आज घोषणा 10 दिन बाद काम शुरू था, 2 दिन बाद। 2014 के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला एमएलए बन गए थे। 2014 से लेकर 2019 तक का मेरे को एक विकास कार्य गिना दो आप, 5 साल, पूरे 5 साल में बता दो, एक बता दो आप, 5 साल के अंदर एक काम बता दो, एक। अच्छा, एक मैंने 2014 से लेकर 2019 तक का एक विकास कार्य बता दो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का। कंफर्म है? पक्का कंफर्म है, बता दो। अच्छा, काम नहीं करे बिल्कुल। मैं कहूँ 2014 से लेकर 19 तक का एक काम बता दो आप। अच्छा, विधानसभा में काम दिखा दिया, फिर विधानसभा में भी नहीं गए मेरे काम दिखा दिया, फिर भाई। कहाँ हो गए काम भाई विधानसभा में? जब बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा तभी हजवी लगेगी, तभी कुछ वहाँ से पढ़ेगा। विधानसभा के पूरे 5 साल एब्सेंट रहे हैं, एक बार भी नहीं विधानसभा में गए। बीच में गए नहीं गए, पूरे 5 साल विधानसभा में नहीं गए। काम तो करेगा कैथल के अंदर, ग्रांट उसके आंधी होगी, स्पेशलिस्ट बात नहीं भाई है। पता क्या है, देखिए ग्रांट तो आवा स्पेशल, ग्रांट तो देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये पार्टी कभी भी सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ। मनोहर सरकार हर बार, हर साल लगभग, हर जितने भी 90 के 90 हमारे एमएलए हैं, सभी को 25-25 करोड़ रुपए देने का काम करती है। और ये पहली सरकार है जो सबको एक साथ लेके चलती है। नहीं, ऐसा टाइम भी था जब विपक्ष के नेता होते थे, विपक्ष के एमएलए होते थे, उनके पूरे 5 साल घर बैठ के निकल जाते थे, कुछ काम नहीं होता था। लेकिन सरकार का काम यही है। अभी पीछे से मनोहर सरकार से उनके निजी सचिव ने एक बात बोली, उन्होंने कहा आप सबको पैसे देते हो, ये तो विपक्ष के हैं। तो मनोहर जी ने कितने सुंदर शब्दों के अंदर उसका जवाब दिया, भाई ये विपक्ष के हैं, जनता ने ही तो चुना है, हमारा काम क्या है? जनता का काम कराना, जनता का विकास कराना। बिल्कुल, और यही काम है, यही एक पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ, सबका विश्वास। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। इनेलो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, क्या देखते हैं कहीं कहीं चुनाव जीत पाएंगे इन दोनों पार्टी में? क्या देखते हैं? कहीं आसपास भी नहीं है भाई, कहीं आसपास भी। इनेलो पार्टी, आम आदमी पार्टी आसपास भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, क्या बात है? नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। टक्कर में कौन सी पार्टी है बीजेपी के? फिर बीजेपी की कोई है ही नहीं टक्कर में। कांग्रेस काफी मजबूत पार्टी है प्रधान जी। भाई पता क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, उसके अलावा और भी बहुत से दिग्गज नेता हैं जो बिल्कुल। देखिए नेता तो सभी दिग्गज होते हैं अपने आप में, कोई अपने आप को छोटा नहीं मानता। और जनता ने चुनना है, और तीसरी बार कमल खिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी। और नहीं खिला फिर क्या होगा? बिल्कुल खिलेगा। पता जनता चाहती नहीं है, ओपन कह रही है, लोग ना सड़कों प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम लगाम है, कर्मचारी हो, छात्र हो, चाहे नौजवान हो, प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ लगातार। आपने पता ही है, कोर्ट के अंदर रोज यही पर रहा है। देखिए अगर आज से 9 साल पीछे लेके जाए हम लोग, बात कर रहे हैं नौकरियों की, जिसका बच्चा पढ़ने लग जाता था उसके माँ बाप को टेंशन हो जाती थी हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अगर वो बेचारे अपना मकान, लोन वगैरह कुछ भी लेके XYZ कैसे भी वो पैसे का इंतजाम कर लेते थे, उसके बाद उनको ये टेंशन होती थी भाई ये पैसा दें किसको, किस मंत्री को चढ़ाएगा, किसके थ्रू जाएंगे, जाने के बाद काम होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
ऐसा काम किया है बिना खर्ची बिना पर्ची के। मैं आपको मेरे वार्ड के अंदर दिखा सकता हूँ, इतने बच्चे लगे हुए हैं कि जो बिना खर्ची बिना पर्ची। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप कोई रिक्शा चलाता है, किसी की माँ गोबर उठाती थी, जिनने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी लाएगा। उनके बच्चे छोटी पोस्टों पे नहीं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे, कोई फौजी बन रहा है, किसी को 2 स्टार लग रहे हैं, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई बैंक मैनेजर से वाइस मैनेजर है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब पे मिली हुई हैं वार्ड के अंदर। लेकिन ये किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी का तो देन है। बीजेपी के काफ़ी दिग्गज नेता पकड़े गए हैं लगातार, काफ़ी अखबारों सुखे बने हुए हैं, और पता ही है नौकरी के मामले में लेन देन के चक्कर में, कमीशन खोरी के चक्कर में। चलो बता दो मेरे को, आप कौन सा नेता पकड़ा गया है? दुनिया भर के अखबारों सुखे बने, आपने पता ही है। चलो फिर 1-2 का नाम कत्ल के बता दो, विधानसभा है हैं, बहुत सारे पुंडरी विधानसभा की अगर बात करूँ ना, रणधीर गोलन जी हैं, उसके लड़के ना, पता ही आपने पीछे मामला उजगार हुआ था। तो देखिए, और बीजेपी का नेता ने ठग गया था। वो जांच चली हुई है, जैसे ही वो जांच के अंदर वो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल 101% जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करने का काम करेगी। और रही बात प्रदर्शनों की, आप देखते हो कि भी लोग प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनहित की बात करती है, लोगों का भला करने का काम करती है। और नहीं, हमें तो ऐसा भी सुना है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे बताते हैं, कोई सीएम के बारे में और कोई पीएम के बारे में अगर कोई उल्टा बोल देता था उनका खानदान नहीं मिलता था। लेकिन ये मनोहर सरकार है, कोई पुतला फूक रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, ये डिमांड है लोगों की, मांगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। यही तो है कि लोगों को अथॉरिटी है कि जो मर्जी करो, लेकिन पहले हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी। हर बंदा बोल सकता है, हर बंदा अपनी मांगे रख सकता है। पहले कोई बोल नहीं सका था, कहाँ बोलते थे? क्यों? कुछ नहीं, लगातार प्रदर्शन हुआ प्रधान जी, लगातार आपने पता ही है, लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी नजर आई लोगों की, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर हो, तमाम नौकरी को लेकर हो, तमाम फैसिलिटी सुविधा को लेकर, विकास कार्य को लेकर बात हो। देखिए, कोई सी सरकार हो में जितनी पार्टियाँ, महंगाई और आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन, हमने तो देखो पहले इतने ज़्यादा नहीं देखे, आप लोग कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ, और ना ही किसी को हानि पहुंचाने का काम करती है। कोई कुछ भी बोल देता है, भाई ये तो जनता है, जनता तो बोल लेगी। लोकतंत्र किसे कहा जाता है? लोकतंत्र इसी को तो कहा जाता है कि आप अपनी मांगे रखो, उसको पूरा भी किया जाता है। जो पता क्या है, अगर जो कोई सही मांग है उसको पूरा भी किया जाता है। अगर जो वैसे ही मांग पूरी नहीं होने वो तो प्रदर्शन कितने मर्जी करते हो। आप देख ली जो लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, ये सही लोग थोड़ा ना होते हैं, जो विपक्ष वाले होते हैं यही तो कराते हैं सब कुछ। अच्छा। जनता तो करती नहीं, जनता तो बिल्कुल खुश है भारतीय जनता पार्टी से। मैंने तो ऐसे ऐसे घर के अंदर देखे हैं जिनके घर के अंदर नौकरी लगी हुई है, मनोहर जी की फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है, भाई इनकी देन है, हमारे बच्चे नौकरी भी लगे हैं। कहीं भविष्य में नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे नौकरी लग पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की देन है। धन्यवाद। तो ये थे भी नगर पार्षद जी हमारे साथ राजधानी जी हैं, उनसे तमाम राजनीतिक 2024 को लेकर नगर परिषद की मीटिंग को जो लगातार बयानबाजी इनकी नज़र आती है, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, नज़र आते हैं, उसको लेकर कितना दम है सरकार की बातों में, कितना का काम करवाने में योगदान रहा।